इज आईएम सो स्ट्रिक्ट? वही पुराने स्कूल जैसे यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज जाना पड़ता है, डेली क्लासेस करना है, क्लास टाइम से पहले क्लासरूम में आना है, टास्क बहुत ज्यादा भर भर के मिलता है, असाइनमेंट्स मिलता है, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। तो इतना सारा हेडेक क्यों? इतना हेडेक तो कॉलेज में नहीं होना चाहिए। कॉलेज का तो सपना एक बहुत खूबसूरत होता है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। कॉलेज बंक करके पार्टी करने चले जाते हो, घूमने चले जाते हो, कहीं पे चले जाते हो, बहुत मजा करते हो, मस्ती ही मस्ती। बट आईएम कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं होता। डेली कॉलेज आना पड़ता है, डेली क्लासेस करना पड़ता है, क्लास स्टार्ट होने से पहले क्लासरूम में पहुंचना चाहिए। एंड वही स्कूल जैसा अगर स्कूल का गेट बंद हो जाता है तो स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगा। तो आईएम में भी वैसा ही केस होता है। सो ऐसा ही बहुत सारे कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में आया है। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे ऐसा ही बोला है कि आईएम सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा प्रेशर है और भी बहुत कुछ। तो इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप लोग इस साल आईएम को टारगेट कर रहे हो तो आईएम के अंदर यानी बच्चा एडमिशन लेने के बाद जब कॉलेज जाएगा पढ़ने के लिए, देन कॉलेज का कैंपस का क्लासरूम का कैसा एनवायरनमेंट होगा उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। एकदम ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आपका बच्चा इस साल 12th दे के बीटेक में या फिर कोई भी कोर्सेस में किसी कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा है तो आप लोग क्या एक्सेप्ट करोगे? कॉलेज में अच्छा खासा पढ़ाई हो, कॉलेज में डेली क्लासेस हो, कॉलेज के टीचर वेल क्वालिफाइड हो, स्टूडेंट का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ओके, ऐसा ही चाहते हो ना? ये तो नहीं चाहता कि कॉलेज जाए बट क्लासेस ना हो, टीचर ही ना हो, एक क्लास हो जाने के बाद 2 क्लास पूरा बंक हो, उसके बाद कोई क्लासेस नहीं हो, टिफिन के बाद पूरा छुट्टी हो जाए, जब चाहे कॉलेज से निकल गए, जब चाहे कॉलेज में आ गए, जब चाहे क्लास में आ रहे हो, जब चाहे क्लास से बाहर जा रहे हो। तो ऐसा कौन चाहता है? तो ऐसे बहुत से कॉलेज में होता है बट आईएम में ऐसा नहीं होता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आईएम का एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास टाइम के ऊपर बात करते हैं तो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 5 बजे तक चलता है। एंड हर एक क्लासेस रेगुलर एकदम टाइम के अंदर होता है, कोई क्लासेस बंक नहीं जाता। तो इससे थोड़ा स्टूडेंट का दिमाग में थोड़ा प्रेशर पड़ता है क्योंकि रेगुलर एक क्लासेस होता रहता है, टिफिन के बाद भी होता रहता है, तो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा। बट जो बच्चा सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जिस बच्चे को स्टडी बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि टीचर जो है वेल क्वालिफाइड है। टीचर आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाएगा। प्रॉब्लम जस्ट यही पे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट डरता है टीचर से कुछ पूछने के लिए। तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट क्लास टाइम से पहले आप लोगों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना पड़ता है जिसका टाइम दिया गया है 9:20 के अंदर। यानी आप लोगों को 9:20 से पहले कॉलेज पहुंचना है एंड आप लोगों को थंब इंप्रेशन यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना है जो मस्ट है। 9:20 के बाद अगर 9:21 हो गया तो आप लोगों का अटेंडेंस नहीं लिया जाएगा। तो इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो मुझे नहीं पता, मुझे एक स्टूडेंट ने बताया। तो अभी आप लोग सोचोगे इतना स्ट्रिक्ट है आईएम। तो देखो, बच्चे को सिखाया जाता है डिसिप्लिन, टाइम का वैल्यू, जो आप लोगों को आईटी इंडस्ट्री में या फिर किसी कंपनी में जाके आप लोगों को पता चलेगा। जो आप लोगों को आईएम पहले से ही सिखा रहा है कि डिसिप्लिन कैसे होना है, टाइम को कैसे इंपॉर्टेंस देना है, वो आप लोगों को पहले दिन से ही सीखने को मिलेगा आईएम में। ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इरिटेट हो जाता है, बोलता है कि स्कूल जैसे क्यों, अगर टाइम से कॉलेज नहीं आ पाते हो तो गेट बंद रहेगा, घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये थोड़ा इरिटेट करता है बट आप लोगों को आदत पड़ जाएगा, डोंट वरी, एंड आप लोग वेल डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। ठीक है, टाइम को इंपॉर्टेंस देने लगोगे, टाइम का वैल्यू दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं अटेंडेंस। तो आईएम दूसरे कॉलेज जैसे नहीं है कि आज कॉलेज आओ कल नहीं आओ, परसों आओ तो नहीं आओ, ऐसे नहीं है। कॉलेज में अटेंडेंस को लेके एक अलग ही रूल से 80% अटेंडेंस चाहिए एंड मैक्सिमम 20% एब्सेंस कंसीडर किया जा सकता है। 21 अगर हो गया एब्सेंस, देन आप लोगों का एक नोटिस आएगा जिस नोटिस में आप लोगों का नाम लिखा रहेगा एंड वो लिखा रहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द करंट सेमिस्टर। एंड वो आप लोगों को रेक्टिफाई करना होगा, जो आपका रेस्पेक्टिव टीचर है उनके पास जाके रिक्वेस्ट करके आप लोगों को उस एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो अभी आप लोग इधर भी यही सोचोगे इतना स्ट्रिक्ट अटेंडेंस को लेके, तो इसमें भी पॉजिटिव पॉइंट है, मैं बता देता हूं। वो है कि आईएम सॉल्ट लेक एंड आईएम न्यूटाउन जो यूएम है फुल्ली ऑटोनोमस है एंड एफिलिएटेड टू यूएम। तो इनका जो इंटरनल पेपर या फिर सेमिस्टर का पेपर ये खुद सेट करता है, यानी कॉलेज का टीचर ही सेट करता है, अदर्स कोई टीचर सेट नहीं करता। तो इन सब टीचर का यही मोटिव है, जो हम लोग क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो आप लोगों को नोट्स देंगे, वही क्लासेस से वही नोट्स से तुम लोग का सेमिस्टर में क्वेश्चन आएगा। तो अगर तुम लोग क्लासेस बंक कर देते हो या क्लासेस में हर एक टॉपिक को ठीक तरीके से नहीं समझते हो तो दिक्कत होगा। और अगर तुमने सारा क्लासेस अच्छे से कर दिया, सारा नोट्स तुम्हारे पास है, सभी क्लासेस डेली अटेंड करते हो, तो बिल्कुल 100% पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। अभी नेक्स्ट बात करते हैं असाइनमेंट असेसमेंट में क्या प्रेशर रहता है। तो देखो, आज क्लास हो गया, आप लोगों को असाइनमेंट मिल गया, 2 दिन क्लास हो गया, फिर से असाइनमेंट मिल गया। ठीक है,
एक वीक क्लास हो गया, फिर से असाइनमेंट मिल गया, प्रोजेक्ट मिल गया, तो ये असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इनोवेशन, इसके ऊपर काम होता ही रहता है। इसका प्रेशर अलग से तुम लोगों को लेना पड़ेगा। उस प्रेशर नहीं है, वो तुम्हारे क्रिएटिविटी है। तुम अगर अदर्स कॉलेजेस में भी अगर एडमिशन लेते हो तो असाइनमेंट मस्ट है, असाइनमेंट तो सबमिट करना ही पड़ेगा। बट आईएम में थोड़ा ज़्यादा ही असाइनमेंट दिया जाता है, ज़्यादा ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन हर टाइम होता रहता है। तो प्रेजेंटेशन में, असाइनमेंट में ये आपका जो स्किल है ना, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ओवरऑल आईएम जानता है इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज क्या चाहता है। वेल डिसिप्लिन बंदा, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास डिसिप्लिन हो, जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा हो, उसी को हम लोग हायर करेंगे, जो आईएम पहले दिन से स्टार्ट कर देता है। आईएम का जो मैनेजमेंट है, आईएम का जो रूल्स है, वो अलग ही है। वो अपने दुनिया में रहता है, अपने तरीके से कॉलेज चलाता है। ओके, रूल्स भी अपने तरीके से सेट करता है। सो दैट्स वाई आप लोग वेल डिसिप्लिन्ड एक कैंपस में रहोगे, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। और जो बोलते हैं ना मेंटली प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर नहीं, वो जो मेंटली प्रेशर है ना, वो सीखने में लगाओ। अभी तो आप लोगों को अच्छे अच्छे एमएनसी कंपनीज में चांसेस मिलता है आईएम के थ्रू। और आईएम ही एक लौता कॉलेज है जो एमएनसी प्रोवाइड करता है आफ्टर जादवपुर यूनिवर्सिटी। वेस्ट बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, ये तीनों छोड़ के अगर फोर्थ पोजीशन में बोलते हो तो आईएम है, जो अच्छा खासा प्लेसमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। अभी बात करते हैं एग्जाम में क्या चीटिंग पॉसिबल है। तो देखो, मकआउट में तो सीसीटीवी लगा ही गया है, बट आईएम में चीटिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर आईएम में चीटिंग करते हुए बैठ गया और अगर पकड़े जाते हो, भाई साहब इतना बेइज्जत किया जाएगा सीरियसली। आईएम क्या सोचता है, खुद को ब्रांड सोचता है। हम लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट आएगा, यानी स्टूडेंट आएगा, उसको एक एक ब्रांड बनाऊंगा, ताकि उनका जो प्लेसमेंट है अच्छे खासे कंपनीज में हो जाए और 100% प्लेसमेंट हो जाए। देखो, सबका तो 20 लाख, 40 लाख, 45 लाख पैकेज नहीं लगता, बट आईएम ट्राई करता है कि एक एक स्टूडेंट को मिनिमम 4 to 5 लाख का पैकेज मिले, और हाईएस्ट आप लोग 45, 20, 30, 10 एलपीए तो है ही। ना भी बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो आईएम में बहुत ही कम होता है। अगर तुम लोग खेलना पसंद करते हो तो बहुत ही कम होता है। बीटेक वालों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें तुम लोग कंपटीशन वगैरह होता है, बट बाकी तुम्हारा होता ही रहता है स्टोरी राइटिंग, प्रेजेंटेशन कंपटीशन, केस स्टडी कंपटीशन, इनोवेशन कंपटीशन। इस साल में कुछ टेक फेस्ट, फ्रेशर वेलकम, फेयरवेल, यही होता रहता है। सबसे बड़ा जो होता है इनोवेशन के ऊपर, इनोवेशन जब होता है तब यूएम आईएम दोनों ही पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम चलता है। तो देखा है कभी वेस्ट बंगाल के अंदर किसी और कॉलेजेस में ऐसा होता है। बच्चों को अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है, एक अच्छा कंपनी में जाना चाहता है, तो इतना तो स्ट्रिक्ट झेलना ही पड़ेगा। जस्ट दिमाग में यही बैठाना है कि इतना पैसा देके तुम लोग पढ़ रहे हो, हर एक सेमेस्टर 1,05,000 पेमेंट कर रहे हो, दैट्स व्हाई पढ़ने में टाइम वेस्ट करो, इधर उधर का बातें मत सुनो। और आईएम में ही ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग सोचा था कुछ और, बट आके कुछ हो गया कुछ और, ठीक है। तो उन लोगों का कमेंट आता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, मत आओ, प्रेशर बहुत है, मत आओ। तो अच्छा है ना, प्रेशर है तो असाइनमेंट का है, प्रेशर है तो क्लासेस का अच्छा सीखने को मिलेगा, इसीलिए तो पैसा दे रहे हैं ना। दैट्स व्हाई इतना पैसा जब इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छे से सीखो, अच्छे से पढ़ो, एंड लास्ट ईयर में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके आओ, वो है जॉब। और अगर आप लोग इस साल 2025 में आईएम के लिए सोच रहे थे, तो मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा रिगार्डिंग एडमिशन। तो आप लोग मुझे बेझिझक कॉल कीजिएगा, जरूर हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।